हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण के हूप प्रक्रम में गलित पदार्थ तीन विभिन्न परतों के रूप में होते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान भी दो परतें बनी रहती है। कारण है सभी परतों का घनत्व तो भिन्न भिन्न होता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में 5 ऑप्शन दिए गए हैं। 5 ऑप्शन में एक ऑप्शन हमारा सही है। मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा हूप एल्युमिनियम का निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण। और एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि से? हूप प्रक्रम विधि से। ठीक है, किससे? हूप प्रक्रम द्वारा। हूप प्रक्रम द्वारा। तो हूप प्रक्रम द्वारा में क्या होता है कि एक फिगर लेते हैं हम लोग पहले। एक हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। कंटेनर का जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये जो परत होता है यहाँ पे, ये ग्रेफाइड ग्रेफाइड का होता है, जो कि एनोड का कार्य करता है। और यहाँ पर हमारे शुद्ध एल्युमिनियम अशुद्ध एल्युमिनियम रहते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? अशुद्ध एल्युमिनियम रहता है। बीच में जो हमारा होता है, ये हमारा विद्युत अपघट्य का काम करता है, जिसमें हम लोग क्रायोलाइट एंड फेलोस्फर को लेते हैं। क्रायोलाइट, ठीक है, क्रायोलाइट प्लस फेलोस्फर फिलोसफर को लेते हैं। ठीक है। और तीसरा जो लेयर होता है, जहां पर ग्रेफाइट के छड़ को डाला हुआ रहता है। ये ऊपर से ग्रेफाइट के छड़ डाले रहते हैं इसमें। ठीक है, ग्रेफाइट का छड़। ठीक है, ग्रेफाइट का छड़, जो कि कैथोड की तरह कार्य करता है। ये किस तरह? कैथोड की तरह कार्य करता है। यहां पर क्या होता है? शुद्ध एल्युमिनियम पाया जाता है। शुद्ध एल्युमिनियम पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये तीनों लेयर हमेशा दिखते रहता है। इसका कारण सबसे बड़ा कि शुद्ध एल्युमिनियम, अशुद्ध एल्युमिनियम और यहाँ जो बीच में क्रायोलाइट और फिलोस्फर है, उन तीनों का घनत्व जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। घनत्व भिन्न भिन्न होता है। और जब क्या होता है कि ये यहाँ से क्या करता है, अशुद्ध एल्युमिनियम क्या करता है, Al3+, ठीक है, ये देता है, जो यहाँ पर एल्युमिनियम, शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो शुद्ध एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो यही प्रोसेस हूप प्रकरण विधि कहलाता है। तो पहला जो दिया हुआ है, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में हूप प्रक्रम में गलित पदार्थ तीन विभिन्न परतों में रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और विद्युत अपघटन परिसरण के दौरान भी दो परतें बनी रहती है। दो परत, ये शुद्ध वाला और अशुद्ध वाला, ये परत तो बना हुआ ही रहता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा है कि कारण है कि सभी परतों का घनत्व तो भिन्न भिन्न होता है। तो हमारा जो कारण है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग ने अभी तुरंत देखा कि घनत्व तो भिन्न होने की वजह से ही यह परत दिखाई देता है। ठीक है। तो हमारा कारण भी सही है, और हमारा जो कारण है वो हमारे अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।